हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका विकी9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे पास में एक और 10th क्लास का स्पेशल क्वेश्चन होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले। तो क्वेश्चन हमारे पास में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही अच्छा होगा, उसको हम कैसे यहाँ पे सोल्व करने वाले। तो आइए मेरे साथ में, मैं आपको पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया कि 144 और 198 का एचसीएफ निकालो, जो मैथ से होगा उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे मैथ से कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलता है और एलसीएम कैसे निकलता है, दोनों क्वेश्चन के बारे में ऐसे बात करने वाले। तो सबसे पहले हमारे पास में दो नंबर दे रखे, दो संख्या दे रखी है। यहाँ पे दे रखा 144 दे रखा, तो यहाँ पे पहले इसको देखो कि हम क्या बनाएंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 7 बनेगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब इसे फिर से 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास में आएगा 3 और यहाँ पर आएगा कि 6 आ जाएगा। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास में आएगा 18 आएगा। 18 में 2 से भाग फिर करेंगे तो हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। 9 में यहाँ पे 2 से भाग नहीं होगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 3 आएगा। 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दे रखा 198 दे रखा है, इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड बनाना है। तो यहाँ पे देखो पहले इसके भी अंदर हम 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास में 2 से भाग होगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो कितना बनेगा, पहले यहाँ पे भाग करते हैं 18 में, तो 18 में हमारे पास में 9 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में बन गया है फिर 18, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा कि 9 आ जाएगा। यानी पहले आप लोग इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा कि 3 आएगा और यहाँ पर भी हमारे पास में 3 बन जाएगा। यहाँ पे फिर से इसमें डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास में 1 आएगा। यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या बन गई है, दो संख्या बन गई जिसके अभाज्य गुणनखंड आपके सामने यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे दरका की वो 144 दरका वो यहाँ पे एक बार लिखो। अब देखो इसका प्राइम फैक्टर हमारे पास में क्या बना है, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 बार आएगा। यानी 2 यहाँ पे हमारे पास में कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास देखो कि 3 यहाँ पे 2 बार बना है, तो यहाँ पे लिखोगे 3 की पावर 2 लिख दो। ये होगा इसका अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में तुमने लिखा है। यहाँ पे आ रहा है कि 198 आ रहा है, इसको भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे 2 तो इसमें एक बार आया है तो यहाँ पे लिखोगे 1 आएगा। यहाँ पे हमारे पास में 3 इसमें 2 बार बना है तो यहाँ पे लिखोगे 3 की पावर 2 बनेगा और यहाँ पे आएगा 11 आया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे 11 आ चुका है। अब हमें करना क्या, यहाँ पे उसको लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास में एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो एचसीएफ हमारे पास में क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे देखनी है, यानी जो कॉमन टर्म देखनी है लेकिन घात सबसे कम होनी चाहिए उसकी। यहाँ पे 2 की पावर 4 बना हुआ है, यहाँ पे 2 की पावर 1 बना हुआ है, तो कॉमन तो दोनों में आ रहा है 2, लेकिन पावर सबसे कम है उसको लेना। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गया, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2, तो ये दोनों हमारे पास में आएगा कि 3 की पावर 2 आएगा। यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा कि 2 गुणा, यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा कि 9 बन जाएगा और हमारे पास में क्या होता है 2, यानी 9 दूनी 18 बन जाता है। यहाँ पे इसका जो एचसीएफ बनेगा वो हमारे पास में क्या आएगा 18 यहाँ पे बन जाएगा। ये तो होता है इसका एचसीएफ निकालने का तरीका। अगर आपसे पूछ ले कि इसका एलसीएम और निकालो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो कि जो हमारे पास में कॉमन टर्म होती है उसको लेना है, यानी पावर अधिकतम वाला लेना है, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे देखो कि 2 की पावर 4 आ रहा है उसको यहाँ पे ले लीजिएगा, यहाँ पे आ रहा है 3 की पावर 2 आ रहा है उसको भी ले लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है 11 भी आ रहा है उसको भी आप लोग साथ में ले लीजिएगा। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, इसका हमारे पास में बन गया है एलसीएम। तो ये बन गया इसका एलसीएम और ये बन गया इसका एचसीएफ। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एचसीएफ कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड बनाओ, बाद में इसके रूप में इसको लिख दो। अब यहाँ पे पहले एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे देखना है कि कॉमन टर्म कॉमन कौन सा है। यहाँ पे दो दोनों में आ रहा है तो यहाँ पे पावर कम वाला लेना है। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो हमने कम वाला लिया है। यहाँ पे 3 की पावर 2 दोनों में आ रहा है तो यहाँ पे हमने 3 की पावर 2 लिया है। तो इसको इस प्रकार से लिखें और इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।